शहबाज शरीफ शराब को दरिया समझते हैं। साल डेढ़ पहले इसी कॉलम में तवज्जो दिलाई थी कि जिस निजाम में नवाज शरीफ के लिए कोई जगह नहीं, उसमें शहबाज शरीफ के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। इल्ला ये कि वो खुली बगावत पर उतर आए, उर्फ आम में नून से शीन निकल आए। बरसों की रिवायत के बरखिलाफ कौमी असम्बली में वो तकरीर नहीं कर सके। आज तक वो उस एहतराम से महरूम है जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ का आईनी हक है। बात तो दरकिनार, मुल्क का वजीर आजम उन्हें खत लिखता है तो नाम लिखना गवारा नहीं करता। एयरपोर्ट पर वो रोक लिए गए, बावजूद इसके कि अदालत का हुक्म इनकी पुश्त पर था। अब एफआईए ने भी तलब कर लिया। क्या इसके बाद भी दिल खुश फहम की उम्मीद बाकी है? क्या अब भी वो नहीं जानते कि एक पेज फटा नहीं अभी तक सलामत है? इकबाल ने कहा था, हुकूमत का क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी। मुफक्किर का तनाजुर मगर तारीख है, रोजो शब की तकवीम नहीं। इक्तदार की मछली सियासत के रमा पानी में तैरती है। सियासतदान लम्हा मौजूद में जीता है, इल्ला ये कि कोई सियासतदान से लीडर बन जाए। लीडर तो वो करेगा जो इकबाल ही ने बता रखा है कि हाजिर व मौजूद से बेजार कर दे है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक। हम मगर सियासतदानों के हम असर हैं जो 5 साल के अरसे में कैद होते हैं। तारीख में जीना मरना इनका मसला नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो क्या कौमी असम्बली में वही कुछ होता जो 3 दिन से होता रहा? जबान पर किसी की गिरफ्त है ना हाथों पर। जिसने इस कल्चर की बिना डाली, इसके अमाल में लिखा जाता रहेगा जब तक इसका फैज जारी है। यह मगर वही सोचता है जो तारीख में जीने पर यकीन रखता है। बसूरत दीगर, ऐसे लोगों के अमाल का रजिस्टर इस दुनिया के मुनकर नकीर के पास होता है जो आने वाली नस्लों के लिए इसे मुरतब कर देते हैं। हम इन्हें मोर्रख कहते हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो रवां सियासत की हरकियात से बेखबर रही। वो इमरान खान साहब की शख्सियत का कोई तज्जिया कर सकी, ना मुक्तदिर हल्के की सोच ही को पा सकी। हुकूमत को कानून साजी में कोई मुश्किल पेश आई, ना अमूर मुमलिकत चलाने में। अपोजिशन ने नाजुक तरीन मराहिल पर बिला मांगे दस्ते तवाजुन दराज किया। इस दरिया दिली का कोई असर किसी मुक्तदिर हल्के पर नहीं हुआ। इस ताउन का तो यह आलम रहा कि फैटफ के मुतालबात पर कानून साजी होती रहे और हुकूमत नून लीग की करप्शन को इसका जिम्मेदार भी ठहराती रहे। सियासतदान ना हुए, सूफी हो गए, शख्सी इज्जत जिल्लत से बेनियाज। सियासत अब साइंस बन चुकी है। दुनिया भर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हकायक नुमा तराशे जाते हैं और इन्हें अवामी नफ्सियात का इस तरह हिस्सा बना दिया जाता है कि लोग इन पर ईमान ले आते हैं। वही जिसे अब पोस्ट ट्रुथ कहा जाता है। भारत में बीजेपी और अमेरिका में ट्रंप ने इसकी मदद से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में भी इससे मदद ली गई। यही नहीं, मुखालिफिन का नफ्सियाती तज्जिया किया जाता और इनकी कमजोरियों का इदराक करते हुए इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। ऑपोजिशन इस तरह की साइंसी सोच नहीं रखती। मिसाल के तौर पर जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला किया तो उसका दुरुस्त तज्जिया ना कर सके कि इस रास्ते की तवालत क्या है और इसके लिए इनके पास ज़्यादा राह कितना है। उन्होंने सवाल पर गौर नहीं किया कि एक मुनज़्ज़म सियासी जमात की गैर मौजूदगी में यह सफर कैसे तय किया जा सकेगा। शहबाज शरीफ साहब भी मुक्तदरा की सोच पढ़ने में नाकाम रहे। नतीजा हमारे सामने है। इस वक्त हम इक्तदार का जो बेरहमाना खेल देख रहे हैं, इसके तमाम खिलाड़ी सियासतदान हैं और शख्सी व इदारा जाती मफादात के असीर हैं। कोई लीडर नहीं। इनका जहनी उफक ज्यादा वसी नहीं है। इनको किसी तारीखी किरदार से कोई दिलचस्पी नहीं। कोई 3 साल तक सोचता है और कोई 5 साल तक। नवाज शरीफ साहब ने इसमें कोई शुबा नहीं कि असल मर्ज की दुरुस्त तशखीस की है। मसला मगर यह है कि हमारे पास वो मौलेज ही नहीं जो इस तशखीस की बुनियाद पर इलाज कर सके। लगता है इमरान खान साहब की यह सोची समझी हिकमत अमली है कि हेजान में कोई कमी ना आने पाए। बाज मुशीरान में वो क्या सलाहियत है जो इनको इक्तदार का हिस्सा बनाए हुए है। ये तारीख की वो मुनफरिद हुकूमत है जिसने दौर इक्तदार में भी वही अंदाज़े सियासत अपनाया जो अपोजिशन से मंसूब है। सिर्फ हदफ तब्दील हुआ है। अंदाज इसी तरह जारहाना और जुनू खेस है। मुफाहिमत से इससे रत्ती बराबर दिलचस्पी है ना इसकी ज़रूरत। मालूम होता है कि पस मंजर में वो जहन काम कर रहे हैं जो अपोजिशन की नफ्सियात को समझते हैं और अवामी एहसासात को भी। वो एक तरफ अपोजिशन को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो मुजतमे हो और कोई असूली मौकफ अपना सके। दूसरी तरफ खान साहब के हल्का असर को भी यह सोचने का मौका नहीं दिया जाता कि अपोजिशन और हुकूमत के किरदार में फर्क क्या होता है और अपोजिशन जब इक्तदार में आती है तो कैसे इससे तवक्कुआत बदल जाती हैं। इसके दो नताइज जाहिर व बाहिर हैं। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की बाग उन हाथों में है जो इस निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, साथ ही वो मुत्तहिद भी नहीं। यूं इस निजाम को कोई हकीकी खतरा लाहक नहीं। दूसरी तरफ खान साहब के हल्का असर बदस्तूर इन दलाइल की तलाश में है जो इन्हें मुतमईन कर सके। बावजूद बेशुमार मालियाती स्कैंडल्स के सरेदस्त उनकी जात से वाबस्ता रोमान को कोई बड़ा धचका नहीं पहुंचा। इस माहौल में अगर इक्तदार एक जमात से दूसरी जमात के पास चला जाए तो भी कोई बड़ा फर्क वाकई नहीं होगा। यही इस निजाम के खालिकों की असल कामयाबी है। इसके साथ नून लीग का इन्हसार अगर आबिद शेर अली जैसे मतवाले पर है जो इस आलम में भी लंदन के पार्कों में वर्जिश करते और महंगे तरीन स्टोर्स पर पजामे खरीदते दिखाई देते हैं, तो इस मार्के का अंजाम भी इसे मालूम होना चाहिए। जमहूरियत के लिए आज एक बड़ी अवामी तहरीक की जरूरत है। ऐसी तहरीक जो इक्तदार की कशमकश से बेनियाज समाजी सतह पर लड़ी जाए।
اس کا آغاز ظاہر ہے کہ شعوری بیداری سے ہوگا۔ آج یہ کام اتنا مشکل نہیں رہا جو روسوں کے دور میں تھا۔ وقت کئی صدیوں کا سفر طے کر چکا۔ اپنی سست رفتاری کے باوجود ہم انسان کے تہذیبی قافلے کی گرد راہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سبق خرام ہو تو درمیانی فاصلے کو کم وقت میں پاٹ سکتے ہیں۔ سیاست کو اب اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ سیاست دانوں کا کھیل ہے، ان میں کوئی لیڈر نہیں۔ شہباز شریف صاحب پر مگر ترس آتا ہے۔ وقت نے انہیں ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ لمحہ موجود میں سیاسی اعتبار سے زندہ رہتے دکھائی دیتے ہیں، نہ تاریخ میں۔ تذبذب کا یہ ناگزیر نتیجہ ہے۔ ان کے دیرینہ رفیق چودھری نثار علی خان صاحب بھی ان کے ساتھ اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ سیاستدان حقیقت پسند ہوتا ہے۔ وہ اگر لیڈر بننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو پھر اسے سراب اور دریا کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ جانا چاہیے۔ مقرر عرض ہے کہ جس نظام میں نواز شریف کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس میں شہباز شریف بھی بامراد نہیں ہو سکتے۔